अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, लाहौर अब एक नहीं दो होंगे। तारीखी शहर के अंदर लकीर खींचने का फैसला कर लिया जाएगा और ये खबर हमने आपसे आज से एक महीना पहले शेयर की थी और अपने व्यूअर्स को बताया था कि लाहौर को दो अजला में डिवाइड करने के ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जी रूडा वाली साइड के ऊपर लाहौर का नया एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है और माइट भी फ्यूचर में लाहौर को दो अजला में डिवाइड कर दिया जाए। जिस तरह कराची में 3 से 4 डीसी बैठते हैं, इसी तरह ही लाहौर को भी दो अजला में बना दिया जाएगा। शायद ईस्ट और वेस्ट कर दें या नॉर्थ और साउथ कर दिया जाएगा या लाहौर या न्यू लाहौर कर दिया जाए, न्यू लाहौर कर दिया जाएगा और नई अदालतें कचहरियाँ वहाँ पर बनेगी, नया एयरपोर्ट वहाँ पे बनेगा, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनेगा प्रॉपर इसका। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से ये जो रूडा वाला एरिया जो इतना हाइप पकड़ता जा रहा है, ये नए लाहौर के अंदर आ जाएगा और फिर उसके बाद इसकी भी हाइप बन जाएगी। तो आखिरकार वो टाइम आ गया जहाँ पर मरियम नवाज सीएम पंजाब ने कल रात को इस चीज़ की मंजूरी दे दी है और कह दिया है कि लाहौर को दो अजला में डिवाइड किया जाए। इस चीज़ की मंजूरी के बाद अब प्लान ये है कि लाहौर में जो 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत होने जा रही है, उस बसंत के बाद गवर्नमेंट जो है वो दो अजला बनाने पे काम शुरू कर देगी। नई लोकल बॉडीज़ बनेगी, नई तरीके से पुलिस के अंदर तरमीम होगी, पुलिस के 2 DIGs लगाए जाएंगे, 2 DCs लगाए जाएंगे और लाहौर को नॉर्थ और साउथ के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। जो आपका जौहर टाउन रायवन रोड का जो एरिया है, जो रूडा का एरिया भी आएगा, इसको नया लाहौर कहा जाएगा और पुराने लाहौर को तो आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि पुराना लाहौर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आया, जिसके बाद से लाहौर एक्सपेंड करता करता इतना आगे चला गया कि आज लाहौर को दो अजला में डिवाइड करने का सोचा जा रहा है। तो इस तारीखी शहर की सर्जरी क्यों की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है बात करना। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों की जा रही है। एक्चुअली लाहौर इस वक्त ओवरलोड हो चुका है। लाहौर की जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग थी। इससे ऊपर की आबादी जो है वो लाहौर के ऊपर बर्डन होता चला जा रहा है। यही वजह है कि आपको लाहौर की सड़कों पर इस वक्त अंधाधुंध ट्रैफिक नज़र आती है। आप हॉस्पिटल्स में सरकारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बेड पे 4-4, 5-5 पेशेंट्स नज़र आते हैं। आप स्कूलों में चले जाएं, आप कॉलेजेस में चले जाएं तो मेरिट लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी हो चुकी है कि अगर 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो सीटें सिर्फ 100 अवेलेबल हैं और 400 बच्चा जो अप्लाई करना चाहता है वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहा अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में। तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और इस सारी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को मेडिकल और स्कूल की एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो आखिरकार गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची कि अब वो टाइम आ चुका है जब लाहौर को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया जाए। जब नॉर्थ का एक DC होगा, एक DIG होगा, इसी तरह से साउथ का एक DC होगा और वहाँ पर DIG अलग से तैनात होगा। इसी तरह से जो आपकी बल्दियाती कमेटियां हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेस होंगी, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ अब आपको नज़र आएगा, क्योंकि जब दो अजला हैं तो हर ज़िले के अंदर आपको वो तमाम फैसिलिटेशंस रखनी पड़ेंगी जो एक ज़िले के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि लाहौर एक बड़ा ज़िला है तो इसमें ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, कचहरियाँ थी, हॉस्पिटल्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, स्कूल्स थी, उसी तर्ज पे अब आपको लाहौर के दूसरे ज़िले में भी कचहरियाँ नज़र आएंगी, नई से लोकल बॉडीज़ नज़र आएंगी, नए स्कूल्स नज़र आएंगे, नए हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे। और हमने आपके साथ एक और भी खबर शेयर की थी जहां हमने ये सुनने में आया था कि लाहौर के अंदर नया एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। तो ये खबर अभी फाइनल तो नहीं है लेकिन गर्दिश में ज़रूर है, जहां बताया जा रहा है कि नया लाहौर जब बनेगा तो माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पर नया एयरपोर्ट भी बनाया जाए। ये अब कब गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता 6, 7 और 8 फरवरी के बाद हुकूमत ने प्लान कर लिया है कि हम ये नए ज़िले को बनाने जा रहे हैं। इस पे वर्किंग स्टार्ट हो गई है। कल जो मंजूरी दी गई है सीएम पंजाब की जानिब से, मरीम नवाज साहिबा ने जो ऐलान किया और मंजूरी दी कि लाहौर को दो अजला में डिवाइड कर दिया जाए, यकीनन ये लाहौर के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। क्योंकि पूरा पंजाब लाहौर आता है, चाहे वो नौकरी के लिए आए, वो बिज़नेस के लिए आए, वो इलाज के लिए आए या स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के लिए आए, उनके लिए मौक़े कम होते जा रहे थे। आबादी बढ़ती जा रही है और मौक़े कम होते चले जा रहे थे। वो यही वजह थी क्योंकि लाहौर का उस वक़्त एक ज़िला था और उसके अंदर जितनी कैपेसिटी थी वो उससे ज़्यादा का लोगों को गले लगा रहा है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और आज एब्जॉर्ब करते करते लाहौर इस
सूरत में आ गया है कि हमें हर जगह पर ओवरलोड नज़र आता है। जहाँ पर 10 लोगों की जगह है बैठने की, वहाँ पर 20 लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। तो 1 करोड़ से बढ़ती हुई आबादी जो 2 करोड़ पे आ पहुँची है, ये लाहौर की रिक्वायरमेंट थी, लाहौर की ज़रूरत थी। यकीनन अब जब नई सड़कें बनेंगी, नए रोड्स बनेंगे, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो उसमें लाहौर के रिहायशियों को बहुत सारी सहूलियात दोबारा से मुयस्सर हो सकेंगी। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी अगली बात पे, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाहौर के अंदर 6 से 7 लाख घरों की डेफिशिएंसी देखी जा रही है। यानी कि जितना लोग लाहौर की तरफ रुख कर रहे हैं, उतनी रेजिडेंसी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको फ्लैट सिस्टम नज़र आना शुरू हो गया था, वर्टिकल सिस्टम, जो हमने पहले भी इस पे आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी। तो वो यही वजह थी कि लाहौर ओवरलोड हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि लाहौर को वर्टिकली लेके जाना चाहिए। क्योंकि अब जब लाहौर 2 अजला में डिवाइड हो जाएगा, तो यकीनी तौर पे लाहौर फैलता फैलता मज़ीद आगे चला जाएगा, और कसूर तक तो ऑलरेडी जा चुका है। हो सकता है 2 ज़िले बनने के बाद कसूर को भी इसी में अब्जॉर्ब कर दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट किस तरीके से इस सारे मंसूबे को प्लान करती है, और सबसे बड़ी बात होती है प्लान के बाद इम्प्लीमेंटेशन की, कि आया जो आपने प्लान किया है आप उसको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बसंत के बाद देखेंगे कि लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। 2 अजला बनने जा रहे हैं, नॉर्थ लाहौर और साउथ लाहौर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ, राजा अली, अल्लाह हाफिज़।